हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो पिछला जो था चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो टाइप 4 तक कंप्लीट हो गया था। तो देखिए, क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन को हम अलग अलग टाइप में बना दिए हैं, जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है कि जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे अदल बदल करके लैंग्वेज दे सकता है। तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तभी तो आप डाटा लिखिएगा। लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो डाटा कैसे लिखिएगा। तो अगर आप डाटा लिख दिए उसके बाद तो कैलकुलेशन रहता है, मैथ में कैलकुलेशन तो आता ही है। तो देखिए, आगे चलते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखिए, टाइप 5 में आने से पहले आप एक बात समझ लीजिए। जैसे अगर 1 रुपया है और 50 पैसा है और 25 पैसा है, 5 पैसा है। अगर यहाँ पे संख्या बोलेगा, 1 रुपये मूल्य बोलेगा, सबसे पहले मूल्य का ही बात कर लेते हैं, उसके बाद संख्या का बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बोलेगा कि मूल्य है सभी का एक 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 एक, मतलब समझिए मूल्य एक एक है, मतलब यहाँ पे मूल्य 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया। तो बोलेगा कि 1 रुपया वाला में 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना रहेगा, तो एक ही तो रहेगा। अगर 1 रुपया बनाना है तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना रहेगा, तो 50 पैसा के अगर 2 गो रहेगा 50 पैसा का, तभी तो 1 रुपया बनेगा। अगर 25 पैसा है, 25 पैसा का मूल्य अगर 1 रुपया है, तो उसके सिक्कों की संख्या कितना रहेगा दोस्तों, 4। 25 चौका 100 माने 100 पैसा हुआ, 100 पैसा मतलब 1 रुपया। 5 पैसा वाला है, 5 पैसा का मूल्य अगर 1 रुपया है तो इसको सिक्कों की संख्या कितना रहेगा, 20 रहेगा। 5 पैसा वाला मिलकर अगर 1 रुपया बन रहा है तो के गो सिक्का लाइएगा, तो 20 गो लाइएगा। तो अगर आपको ये क्लियर है तो आपको टाइप 5 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए था। देखिए कैसे बनाते हैं सरल तरीके से, एकदम आसान लैंग्वेज में। कहा देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से होता है, बनाते हैं। पहले हम लिख लेंगे 1 रुपया, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, 50 पैसा, उसके बाद क्या कह रहा है, 25 पैसा। यहाँ पे मूल्य मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4:5:6। उसके बाद कह रहा है, देखिए सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, 760। देखिए, क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, जैसे सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या मालूम है, सिक्कों का मूल्य मालूम है रेशियो में। यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसी से डाटा को न मिलाएंगे। यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है। तो मूल्य, अगर यहाँ पे मूल्य दिया हुआ रहता तो अब लगा देते कि टोटल ये रेशियो बराबर वो संख्या, लेकिन यहाँ पे तो सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सिक्कों की संख्या निकालेंगे। सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगर सिक्कों का मूल्य है 4 तो 1 रुपया वाला भी 4 ही होगा। सिक्कों की संख्या, यहाँ पे मूल्य को समझ लीजिए कि 4 रुपया ही, 5 रुपया ही, 6 रुपया है। तो सिक्कों की संख्या क्या, 1 रुपया वाला, अगर 1 रुपया वाला 4 गो है तो 4 रुपया बना। 1 रुपया वाला 4 गो रहेगा तभी तो 4 रुपया बनेगा, तो सिक्कों का संख्या भी 4 हो जाएगा। अगर 50 पैसा वाला मिल के 5 रुपया बन रहा है तो सिक्का क्या गो रहेगा, 5 दूना 10, गुना कर देंगे। यहाँ पे सिक्कों का मूल्य है 25 पैसा वाला, के 25 पैसा वाला मिल के के रुपया बना हुआ है, 6 रुपया बना हुआ है, तो सिक्कों का मूल्य तो 6 रुपया है। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे। इसको देखना है कि कितना से गुना करेंगे कि 1 रुपया बन जाएगा। तो 25 में 4 से गुना करेंगे तो 1 रुपया बनेगा, 50 में कितना से गुना करेंगे तो 1 रुपया बनेगा, 2 से गुना करेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे मूल्य में जितना रहेगा उसको से गुना कर दीजिएगा। ये कितना, तो 4 गो रहेगा 25 पैसा वाला, तो 1 रुपया बनेगा, तो 6 गुने 4 तो बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप रेशियो को काट देते हैं तो रेशियो को काटिएगा
तो आपको सबसे पहले सिक्कों की संख्या निकालिएगा, उसके बाद मूल्य निकालिएगा। अगर रेशियो को काटते नहीं है तो जो रेशियो का मान आएगा वो डायरेक्ट इसमें रख दीजिए। जिससे रेशियो 1 आ गया तो डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए। रेशियो 1 का मान अगर 2 है तो 6 दूनी 12, तो 25 पैसा वाला मूल्य आ जाएगा। अगर रेशियो को काट देते हैं, देखिए काट देते हैं, 2 पचे 10, 12 दूनी 24, टोटल कितना हो गया? टोटल 12 5 17 2 19, तो रेशियो 19 बराबर हो गया 760। देखिए यहाँ पे सिक्कों की संख्या का अनुपात आया है, जिसका अनुपात दिया हुआ रहेगा उसी के साथ मैच करवाएंगे। तो रेशियो 1 बराबर क्या हो गया दोस्तों? 40। माने रेशियो 1 का मान हो गया 40, रुपया नहीं लिखते हैं, रेशियो 1 का मान 40। तो क्या पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 40 गुने 5 बराबर कितना आ गया? 200। यहाँ पे हो जाएगा 200। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। सिक्कों का मूल्य दिया हुआ था 4:5:6। सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है 760। इसको संख्या बना दिए, कितना आ गया? यहाँ पे 4 ही हो जाएगा। 1 रुपया होने के लिए 2 से गुना, तो 5 रुपया है तो 5 दूनी 10 गो। 1 रुपया होने के लिए 4 से गुना, तो यहाँ पे 6 रुपया, तो 6 चौका 24 हो गया। और इसको रेशियो को काट दिया, 2 रेशियो 5 रेशियो 12 आ गया। तो टोटल बराबर टोटल रेशियो 19 बराबर 760, तो रेशियो 1 बराबर कितना आ गया? 40। तो 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला कितना है? रेशियो 5, तो 40 गुने 5 बराबर कितना? 200। 200 रहेगा सिक्कों की संख्या, किसका? 50 पैसा वाला। अगर सिक्कों का मूल्य पूछता तो 200 रुपया, 200 सिक्का है 50 पैसा के, तो सिक्कों का मूल्य हो जाता है 100 रुपया। देखिए इसको हम बना ही देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80 गो। ये कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, 480 गो। मैंने 1 रुपया वाला 80 गो रहेगा, 25 पैसा वाला क्या गो रहेगा? 480। इसका मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 रुपया वाला अगर 80 को संख्या है सिक्का के, तो 80 रुपया रहेगा। इसका कितना हो जाएगा? 200। अगर 50 पैसा वाला है तो इसका मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। इसको आ गया कितना? 100 रुपया। इसका कितना हो जाएगा? 4 से भागा दे देंगे। 25 पैसा वाला 480 है, 480 को मतलब सिक्का की संख्या है, तो 480 में हम कितना से भाग दे दें? 4 से, तो 120। तो सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? 80 रेशियो 80 100 120, तो 80 100 120 काट देते हैं। 4 दूनी 8, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, तो 4 रेशियो 5 रेशियो 6 आ जाएगा। तो आप पहला क्वेश्चन समझ गए, तो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आ गया ऑप्शन बी 200। सिक्कों का संख्या, अगर सिक्कों का मूल्य पूछेगा तो सिक्कों का मूल्य भी निकाल लेंगे। देखिए एक थैली में जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य जो है 40 रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और क्या है? 5 पैसा। तो सिक्कों का मूल्य जो है, सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है कि टोटल कितना रुपया होता है? 40 गो। अब प्रत्येक की संख्या बराबर है, तो यहाँ पे भी प्रत्येक की संख्या बराबर है। तो सबसे पहले ऊपर हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या, तो संख्या बराबर क्या है? सब है n प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है, तो मान लेते हैं कि ये भी n 50 पैसा के n गो सिक्कों की संख्या होगा, तो 25 पैसा वाला भी n गो होगा, ये भी n होगा, यहाँ भी 5 पैसा वाला भी क्या होगा? n होगा। तो सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, मूल्य क्या हो जाएगा? अगर 50 पैसा वाला रहेगा n गो, तो मूल्य क्या होगा? भागा मार देंगे। अगर संख्या दिया हुआ है तो मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? भागा मारते हैं। किससे भागा मारेंगे? ये कितना मिलकर 1 रुपया बना रहा है, तो कितना मिलकर? 2 गो मिलकर बना रहा है, तो 2 से भागा। ये कितना मिलकर 1 रुपया बनाएगा? 4 गो, तो 4 से भागा मारेंगे। ये कितना मिलकर 1 रुपया बनाएगा? तो 5 गो, तो 5 से भागा मारेंगे। ये कितना मिलकर 1 रुपया बनाएगा? 20 गो, तो 20 से भागा मार देंगे। तो यहाँ पे 4 से भागा मार दिए, यहाँ पे कितना? 5 से भागा मार दिए, यहाँ पे कितना दोस्तों? 20 से भागा मार देंगे। मूल्य हम क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमको दिया हुआ है सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, इसीलिए हम मूल्य निकाल रहे हैं। सिक्कों का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 40 रुपया, इसीलिए मूल्य निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम जोड़ देते,
एलसीएम ले लेते हैं तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10n आ गया, 2 का 10 बार पढ़ेंगे, 10 से गुना, 4 5 तो 5n, यहाँ 5 चौका तो 4n, और यहाँ पे तो n ही हो जाएगा। इसको हम जोड़ देते हैं, टोटल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 5 15 4 19 है 20n, 20n बटा 20 कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको काट देंगे। n बराबर कितना आ गया, यहां से यहां खत्म, तो n बराबर 40 आ गया, n बराबर 40। तो क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा, यही 40 आंसर आ गया। अब मूल्य, यहाँ पे मूल्य दिया हुआ था, इसका मूल्य में रेशियो निकाल लिए और रेशियो को हम जोड़ दिए, तो टोटल बराबर टोटल हो गया। तो टोटल कितना, तो यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे 20 20 का ठीक है, तो n आ गया, तो n बराबर कितना दिया हुआ है, यही तो है सिक्कों का मूल्य। तो सिक्कों का मूल्य रेशियो में कितना आया, n आया, तो n बराबर 20 आ गया, तो 20 आ गया। चलिए, आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से निकाल देते हैं। यहाँ कितना 40 गो, ये भी कितना हो गया 40 गो, ये भी कितना हो गया 40 गो, ये भी कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए इसका मूल्य कितना, 40 बटा 2 तो 20 रुपया, 40 बटा 4 तो 10 रुपया, 40 बटा 5 तो क्या रुपया 8 रुपया, 40 बटा 20 तो क्या रुपया 2 रुपया। तो सबको जोड़ देते हैं, 20 10 30, 8 8 30 2 40, 40 आया कि नहीं, 40 रुपया बन गया। चलिए, जो पूछेगा आप उसको निकाल दीजिए। तो आंसर में पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा, प्रत्येक प्रकार के सिक्का है 40 गो, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको हम डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि और भी अलग प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा, तो जिसको हम क्या करेंगे, बना दीजिएगा आप, इसलिए हम इसको डिटेल में बता रहे हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि थैली में जो है, एक थैले में 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा के सिक्कों के मूल्यों में 2:3:4 का अनुपात है। तो सबसे पहले डाटा बना लेते हैं, 1 रुपया, और क्या कह रहा है 50 पैसा, और क्या कह रहा है दोस्तों 25 पैसा। तो सिक्कों का मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना दिले हैं, 2:3:4 दिया हुआ है। और कह रहा है कि सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, कुल सिक्कों की संख्या 480 दिया हुआ है। तो कुल सिक्कों की संख्या, यहाँ पे तो मूल्य दिया हुआ था, इसका संख्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या, तो संख्या निकालेंगे तो अगर 1 रुपया वाला क्या रुपया है, 2 रुपया है, तो सिक्कों की संख्या 2 ही रहेगा। और इसमें क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए 1 रुपया होने के लिए कितना से गुना होगा, 2 से, तो यहाँ पे संख्या निकालने के लिए 2 से तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 रुपया होने के लिए कितना से गुना 4 से, तो 4 चौका 16। तो इसको काटना है तो काट देते हैं, 2 से, 2 का 2 1, 2 3 6, 2 8 है 16। तो टोटल बराबर टोटल लगा देंगे, 8 3 11 1 12, तो रेशियो 12 बराबर 480, तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा 40, तो रेशियो 1 का मान 40। तो क्या कह रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहां से अगर इसमें रेशियो रखिएगा डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम रेशियो को छोटा कर दिए हैं। अगर रेशियो को छोटा नहीं करता तो आप डायरेक्ट रख सकते थे, अब इसमें हमको रखना पड़ेगा। तो रेशियो 1 तो 40 हो गया, तो रेशियो 1 बराबर 40 तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 8 है 8 चौका 32, 320 आ जाएगा। ये तो सिक्कों की संख्या बन गया है दोस्तों, संख्या रेशियो संख्या बन गया। तो सिक्कों का मूल्य, अगर 1 रुपया वाला 40 गो अगर सिक्कों का संख्या है तो क्या रुपया बनेगा 40 रुपया। अगर 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 120 है तो रुपया में कितना बनेगा 60 बनेगा, 2 से भागा मार देंगे। अगर 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना है 320 है, तो इसको सिक्कों का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से भागा मार देंगे, तो ये 80 रुपया बन जाएगा। देखिए ये दोनों आंसर बन गया। तो कौन सा ऑप्शन है, सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल मूल्य। तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, सबको जोड़ देंगे 100 180 आ जाएगा। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे रेशियो हम काट दिए हैं, इसलिए आप ऐसे करके बना लीजिएगा। कितना आ गया 180 रुपया आ गया, और 40 120 320। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप ये जो है इसमें जो क्वेश्चन हम टाइप 5 में करवा रहे हैं उसको आप बना लीजिए, सोल्व कर लीजिए। उसके बाद आप किसी भी किताब से आप इस प्रकार का क्वेश्चन बनाइए, आपसे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, किसी भी बुक का आप सोल्यूशन कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 25 पैसा वाला है और 50 पैसा वाला है, 1 रुपया वाला है। तो इसको पहले हटा देते हैं। तो 25 पैसा, 50 पैसा और क्या कह रहा है 1 रुपया। एक थैले में 25 पैसा है, 50 पैसा एवं 1 रुपया के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य 160 रुपया है। यदि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए लैंग्वेज को सबसे पहले कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे सिक्कों की संख्या में दिया हुआ है कि एकरा से दुगुना है कि तिगुना है, तो हम सिक्कों की संख्या लिख देते हैं बराबर। कह रहा है कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुना है। देखिए 1 रुपया के जो सिक्कों की संख्या है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से क्या है तिगुना है। अगर हम 25 पैसा वाला x मानते हैं कि 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 1 रुपया वाला जो सिक्कों की संख्या है ना इसको से क्या है तिगुना है, तो तिगुना कर दिए। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुना है, तिगुना हो गया दोस्तों। और यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, टोटल संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, टोटल संख्या दिया हुआ है 220। तो हम अगर तीनों सिक्का को हम जोड़ेंगे तो 320 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 50 पैसा वाला के निकालना है तो 50 पैसा वाला के हम y मान लेते हैं। तो x प्लस y प्लस 3x बराबर कितना 220, क्योंकि सिक्का की संख्या ये निकल गया है, ये निकल गया है, हमको 50 पैसा वाला निकालना है। तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 4x प्लस y बराबर कितना 220। तो y बराबर क्या हो गया 220 माइनस 4x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 220 माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि दोनों मिलके 4x हो गया, टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 220, तो 220 में से 4x घटा देंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको कुल मूल्य दिया हुआ है, तो मूल्य पर निकालते हैं सिक्कों की का मूल्य। सिक्कों का मूल्य यहां से तो नहीं निकलेगा क्योंकि तीनों टोटल बराबर टोटल करेंगे तो x कट जाएगा, तो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो अगर 25 पैसा वाला x है तो मूल्य क्या बनेगा, हम मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं 1 रुपया कितना से गुना होने पर बनेगा, तो 4 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ 4 से भागा कर देंगे। ये कितना 50 पैसा वाला 2 को मिलेगा तब तो बनेगा 1 रुपया, इसको कितना से भागा कर देंगे 2 से, आइए तो 1 ही रहेगा, तो 3x हो गया। अब टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, टोटल मूल्य बराबर दिया हुआ है कितना दे ले दोस्तों 160 रुपया। तो टोटल बराबर टोटल कर देंगे, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ये दोनों तीनों का एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x ही आ जाएगा। रेशियो को हम जोड़ रहे हैं 2 दूनी तो 2 से गुना हो जाएगा, 220 माइनस 4x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 3 चौका 12x आ जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना आ गया 160। इधर बना देते हैं, तो देखिए सबको जोड़ देते हैं, ऊपर मिटार के बनाते हैं दोस्तों। देखिए धीरे धीरे ही कंसेप्ट क्लियर होगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत बनाना सीख लीजिएगा। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट तरीका से पढ़े और फिर 2 दिन के बाद आराम किए, धीरे धीरे ही पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ में 2 में गुना कर देंगे तो 2 दूनी 44, 440 और माइनस 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस 12x बटा कितना हो गया 4 बराबर हो जाएगा 160। या देखिए 12x 13x में से 8x चल जाएगा तो 5x प्लस 440 बराबर 160। इसको ले जाकर इधर गुना कर देते हैं, या 5x बराबर यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 640, यहाँ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 40, x बराबर 40 आ गया। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है
50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला है सिक्कों की संख्या 220 माइनस 4x, तो 220 माइनस 160, 40 गुना 4 तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। बाकी और भी निकाल सकते हैं, मूल्य पूछेगा तो मूल्य निकाल दीजिए, जो पूछेगा उसको आप निकाल सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि किसी बक्से में 180 रुपया है, 1 रुपया है और 50 पैसा तथा 25 पैसा भी है, मैंने रखा हुआ है, जिसका अनुपात यहाँ पे कह रहा है कि रखा हुआ है बक्से में, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या का ही तो अनुपात रहेगा। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 1 रुपया, 50 पैसा और है 25 पैसा। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। आकार है कि बक्सा में जो दिया रखा हुआ है टोटल रुपया, टोटल मूल्य क्या रुपया है, 180 रुपया। तो देखिए यहाँ पे जिसका रेशियो दिया हुआ रहेगा उसी से मैच करवाएंगे। तो देखिए संख्या दिया हुआ है तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर, अगर 1 रुपया वाला दो गो है तो यहाँ पे मूल्य भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अगर ये 50 पैसा वाला 3 गो संख्या में है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसा को 100 पैसा में बदलने के लिए क्या चाहिए, 2 से गुना। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भागा कर देंगे। यहाँ 25 पैसा वाला संख्या क्या गो है, 4 गो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से भागा मार देंगे। अगर 25 पैसा वाला 4 गो है तो मूल्य कितना बनेगा, 1 रुपया बनेगा, तो 4 से भागा मार दिए। यहाँ पे क्या करता है, 4 से 4 खत्म, तो 2:3/2:1, इसको बैलेंस रेशियो बना देते हैं। तो सभी में क्या करेंगे, 2 से गुना, नीचे 2 है तो इसीलिए 2 से गुना, तो 4:2 से 2 खत्म, 3:2, तो टोटल बराबर टोटल लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 180 रुपया, 4 3 7 2 9, रेशियो 9 बराबर 180, तो रेशियो 1 बराबर 20। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो 20 गुना 3 बराबर 60 रुपया, 50 पैसे वाला सिक्कों का मूल्य कितना हो गया, 60 रुपया। तो सिक्कों की संख्या कितना, अगर 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अगर निकालना है तो मूल्य में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। मैंने 50 पैसा वाला 120 गो होगा तभी तो 60 रुपया बनेगा, तो 120, तो 5 का बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। जिसका मूल्य दिया हुआ रहेगा उसका रेशियो निकालेंगे। जैसे अगर संख्या दिया हुआ है तो संख्या का रेशियो निकालेंगे, अगर मूल्य दिया हुआ है तो मूल्य का रेशियो निकालेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपया वाले, 56 रुपया है टोटल डिब्बा में, 1 रुपया वाले है, उसमें 50 पैसा वाला भी है, 25 पैसा वाले सिक्के हैं, मैंने 3 प्रकार के सिक्का है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, टोटल मिलकर क्या रुपया आया है, 56 रुपया आया है। तो कह रहा है कि उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों से क्या है, चौगुनी है। तो कौन हो जाएगा, और कहे के मतलब और का प्रयोग करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए करते हैं, तो फर्स्ट कौन हो गया है, 50 पैसा, तो 50 पैसे वाले से ही करेंगे। तो 1 रुपया है और क्या है, 50 पैसा है और क्या है, 25 पैसा है। यहाँ पे सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं, सिक्कों की संख्या, ऐसा नहीं है कि आप डाटा को याद रखिए उसके बाद कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन तो आता ही है, सबसे पहले डाटा को कैसे लिखते हैं वही समझना है। कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 25 पैसे वाले से क्या है, 50 पैसा दुगना है, तो 25 पैसा वाला हम x मानते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हो गया। अब क्या कह रहा है कि और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगनी है, तो केकरा से, तो 50 पैसे वाले से, 50 पैसे वाला शुरू में लिखा हुआ है, 50 पैसे वाला से क्या है, चौगनी है, तो चौगनी अगर इसको से चौगनी है तो चौगनी कैसे होगा, 2x में 4 से भागा मार देंगे तब ना यहाँ पे चौगनी हो जाएगा। 2x में एकरा से चौगनी है कि नहीं, तो देख लेते हैं, 2x/4 गुने 4, तो यहाँ पे 2x आया है कि नहीं, तो एकरा से क्या है, चौगनी है। अब क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो सभी में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4,
4 4 खत्म, तो 2x हो गया, यहाँ पे 8x हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। 2 कॉमन लेके सभी में काट देते हैं तो x आ जाएगा, 4x आ गया, यहाँ पे 2x आ गया। तो एकरा से दुगनी है और एकरा से चौगनी है, डायरेक्ट आ गया। तो आपको दिमाग में यही सोचना है कि हम x माने कि 2x माने। 2x मानते तो इतना प्रोसेस करना ही नहीं पड़ता। तो ये तो आ गया संख्या दिया हुआ है, ये तो अभी संख्या ही आया है। और दिया हुआ है कि टोटल क्या रुपया है, तो टोटल वैल्यू जो है, वैल्यू इक्वल टू कितना है 56 रुपया। देखिए अगर यहाँ पे संख्या दिया हुआ रहता है तो संख्या तो यहाँ भी निकल गया, तो टोटल बराबर टोटल कर देते हैं। वहां वैल्यू में दिया हुआ है रुपया, इसीलिए इसको रुपया में चेंज करेंगे। तो मूल्य निकालते हैं। अगर 1 रुपया वाला रहेगा संख्या में x, तो मूल्य भी तो x ही होगा। अगर 50 पैसा वाला संख्या में 4x रहेगा तो इसको 2 से भागा मार देंगे। 50 पैसा वाला अगर बोलेगा कि संख्या है 2 तो वैल्यू इसका कितना रहेगा, क्या रुपया बनेगा, 2 में 2 से भागा मारिएगा तो 1 रुपया बनेगा, 1 आ जाएगा। अगर 25 पैसा वाला 2x है तो एकरा में 4 से भागा मार देंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए इसका क्या है, नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। तो 4 से सभी में गुना कर देते हैं, गुना 4, 2 दूना 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। तो x यहाँ पे 4x आ जाएगा, रेशियो यहाँ पे 4 तो नहीं 8x आ जाएगा, रेशियो यहाँ पे 2x आ जाएगा। जो कॉमन आएगा उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो ये आ गया। तो टोटल बराबर टोटल 4 2 6 1 7, तो रेशियो 7x। तो रेशियो 7x बराबर आ गया 56। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ गया। x का मान कितना आ गया, 8। तो अब क्या कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 4x है। तो अगर मूल्य निकालना है तो मूल्य में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो को काटे हैं कॉमन ले लेकर। तो 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य तो मूल्य बराबर हो जाएगा 8 गुने 8 बराबर कितना, 64। नहीं ये तो 4 ही ना है, तो 4 गुने 8 बराबर कितना, 32। तो 4 8 है 32। यहाँ भी डायरेक्ट जा सकते थे यहाँ पे, क्योंकि 8 का नहीं, क्योंकि इसको छोटा किया इसलिए गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मूल्य निकाल दीजिए। तो 32 आ गया, ये कितना आ गया मूल्य, 32। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना बराबर 64। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो 64 आ जाएगा। अब मूल्य का बात बोलता है तो मूल्य कितना आता है, 32 आ जाता। तो चलिए आज टाइप 5 खत्म हुआ, जिसमें रुपया और पैसा के बारे में पढ़ना था, कैलकुलेट करना था कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं अगर आया तो आप एक बार फिर से देखिए वीडियो। तो चलिए धन्यवाद। ऐसे ही हम आगे मेहनत करते रहेंगे। अगर हमारी मेहनत अच्छा आपको लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।